अब थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आप लिनक्स यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको एक वर्चुअल सिस्टम क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे ये जो ओएस एंड मेटास्प्लोइटेबल, ये दो चीज़ें ये बेसिकली वर्नरेबल वेब एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे। लाइव टारगेट्स के ऊपर भी करेंगे। और जो काम होते हैं जो लाइव टारगेट्स पे नहीं हो सकते, लाइक पोर्ट स्कैनिंग, ज़रा उसमें ज़रा टफ होती है, तो हम फिर इस पे करके देखेंगे एज अ प्रैक्टिकल एज अ लैब सॉल्व, फिर हम इस पे करके देख लेंगे। तो या तो आप यहाँ पे ऐसे या यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो आप विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी लिनक्स की सारी कमांड्स जो हैं वर्क करेंगी, ठीक है। तो लिनक्स पे भी आएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लिनक्स का जो मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा, तो उसके बाद उसके अंदर हम लिनक्स को सीखेंगे। लिनक्स को बेसिकली किस तरह से यूज़ किया जाता है। हमें तो सिर्फ लिनक्स को चलाने के सिर्फ ये एक टर्मिनल चाहिए और कुछ भी नहीं। तो GUI मोड का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सिर्फ टर्मिनल से ही जो ही हमारा होगा, टर्मिनल से ही काम होगा। टोटली जो भी टूल हम रन करेंगे सिंपली यहाँ पे ही रन करेंगे। उसके बाद ट्राई हैक मी पे देखेंगे। ट्राई हैक मी एक वेबसाइट है बेसिकली, यहाँ पे मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मशीन्स होती हैं, लैब्स होती हैं, लेकिन ये प्रीमियम है, आपको बाय करना पड़ेगा। तो इसका अल्टरनेटिव भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो यहाँ पे कुछ लर्निंग पाथ्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो विद टाइम टू टाइम जो जो चीज़ चाहिए होगी वो मैं आपको ग्रुप में सेंड करता रहूँगा, ठीक है। जो जो चीज़ की रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे कुछ लैब्स हैं, लाइक अगर हम यहाँ पे कुछ भी देख लेते हैं, लाइक जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, इस पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लैब्स वगैरह होंगे, इनका सब्सक्रिप्शन होता है, ये लेना पड़ता है। तो लैब्स को साफ करने के लिए फिर इनका सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होती है। तो वो फिर इसका अल्टरनेटिव भी है, तो वो भी देखेंगे। वहाँ पे भी बहुत सारी लैब्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो यहाँ पे इसका लर्निंग पाथ बस बहुत अच्छा है। तो इसका जो लर्निंग पाथ की चीज़ें हैं ना वो मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम सारा कुछ इसका मैं प्रोवाइड कर दूँगा। या ट्राई हैक मी के बारे में देखेंगे। एंड देन उसके बाद है बग हंटिंग प्लेटफॉर्म्स। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ और ये एक जो रजिस्टर्ड होते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, लाइक कोई भी प्लेटफॉर्म होता है। तो उसके बारे में भी नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड ओवेस्ट टॉप 10 चेकलिस्ट, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी देखेंगे। ये कौन सी चेकलिस्ट है, कौन से टॉप 10, ये क्या चीज़ है। एंड चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा, चेकलिस्ट क्या चीज़ है, चेकलिस्ट कहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बग हंटिंग। बग हंटिंग में ये है कि ये जो डेफिनेशन है मैंने इंटरनेट से उठा के लगाई होगा। बग हंटिंग का बेसिक जो मतलब ये होता है कि विद परमिशन, किसी कंपनी में, लाइक आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट काम कर रहे हो, उसकी परमिशन से आप सिस्टम को हैक करोगे, उसको बताओगे कि भाई आपकी सिस्टम में ये वाली वीकनेसेस हैं। तो बग हंटर भी बेसिकली यही करते हैं। जो जिन कंपनीज का रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, या जिन कंपनी ने अपने आप को बग बाउंटी के लिए रजिस्टर्ड किया होता है ना, तो हम जो एथिकल हैकर हैं, जो बग हंटर्स हैं, उनकी वेबसाइट पे टेस्टिंग करते हैं, उनकी वेबसाइट को हैक करते हैं, ठीक है, उनकी परमिशन से, ठीक है, जो कि उन्होंने रजिस्टर किया होता है बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पे। और जो भी हमें कोई वीकनेसेस मिलती हैं तो वो हम उनको टाइम बताते भी हैं, आपकी आपकी वेबसाइट में ये वाली वीकनेस थी, ठीक है, इन इन वीकनेस से मैं ये कर सकता था। ठीक है, इम्पैक्ट भी बताना होता है। इम्पैक्ट बग बाउंटी में बताना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट इम्पैक्ट अगर आप कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर रहे हो ना, तो वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, अगर वो आपका बाउंटी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो देन आपको वो पेड भी करते हैं, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ कैश वगैरह में वो आपको पेड भी करते हैं। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, या पढ़ भी सकते हो। आल्सो नोन एज एथिकल प्रैक्टिस ऑफ सर्चिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज आर बग्स इन सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन और द कंप्यूटर सिस्टम। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। रोल रोल एज अ बग हंटर। ठीक है, बग हंटिंग को करने के बाद, या पेनिटेशन टेस्टिंग, बग हंटिंग को पेनिटेशन टेस्टिंग भी कहते हैं, वेब एप्लीकेशन पेनिटेशन टेस्टिंग। ठीक है, बग हंटिंग को करने के बाद आप कौन कौन से रोल में आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ रोल्स यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं। सिक्योरिटी रिसर्चर्स है, ठीक है, सॉरी, सिक्योरिटी रिसर्चर्स है, पेनिटेशन टेस्टिंग है, यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। सिक्योरिटी रिसर्चर क्या करता है, ठीक है, सर्च फॉर द सिस्टम वल्नरेबिलिटीज इन द सिस्टम, वेबसाइट, एप्लीकेशन सिस्टम। पेन टेस्टर क्या करता है, वो भी यही करता है। सिक्योरिटी कंसल्टेंट में आप किसी को गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है, आप लोगों को अवेयरनेस कर सकते हो कि भाई ये स्कैम हो रहा है, आप इन इन चीज़ों से आपने ऐसे बचना है। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, साइबर थ्रेट हंटर है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर है, ठीक है। तो ये भी मतलब कि सबके रोल्स कहीं ना कहीं पे ना सेम होते हैं, ठीक है। सिस्टम को, कंपनी को, यहाँ पे आप काम करें उसको प्रोटेक्ट करना, उसको डिफेंड करना। तो ये कुछ रोल्स हैं एज अ बग हंटर। ये नहीं कि सिर्फ यही रोल्स हैं, इससे
इससे और भी ज़्यादा जो रोल्स ना अवेलेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा रोल्स हैं। तो वो भी इंटरनेट पे जो अवेलेबल हैं, जो मैंने मेन 6-7 हैं सिर्फ वही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। उसके बाद है कॉमन प्लेटफॉर्म्स। कॉमन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम बग हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक होता है ये प्लेटफॉर्म जो मैंने आपके सामने नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। एक ये होता है, और एक होता है सेल्फ होस्टिंग। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं येलो कलर के, ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, बाकायदा जो बाकी हैं वो मैं यूज़ नहीं करता। तो मोस्टली ये जो चार हैं ये मैं मोस्टली जो है बग बाउंटी में जहाँ पे मैंने ट्राई करना होता है तो मैं ये प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स को भी विज़िट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हैकर वन है जो मोस्ट फेमस है। यहाँ पे जो प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे ये भी हम चेक कर लेते हैं। हैकर वन पे आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं, लॉगिन एज अ रिसर्चर आपसे पूछेगा, एज अ कंपनी आपने साइन अप करना है या एज अ रिसर्चर। तो आप एज अ रिसर्चर, हम रिसर्चर है, हम एथिकल है, अगर हम सर्च करेंगे बग्स को, आप एज अ रिसर्च यहाँ पे आप रिसर्चर साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को बग बाउंटी में रजिस्टर्ड किया हुआ है, जैसे इन ड्राइव है, पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ग्रैब है, योटी है, ये सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है, जिस पे हम बग बाउंटी को फर्दर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, कॉइन हैको, सिक्स ग्रुप, ठीक है, हीरो, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे। एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है, ठीक है। एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है, जिसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशंस आ जाती हैं, आईओएस में हम बग्स वगैरह को फाइंड करते हैं। और एक जो थर्ड नंबर पे होता है वो है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो कि हम वेबसाइट पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, वेबसाइट पे बग्स वगैरह को हम फाइंड करते हैं, तो ये वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आ जाता है। यहाँ पे कुछ लाइक कोई भी अगर हम किसी भी कंपनी पे, अगर हम किसी भी वेबसाइट पे हम ट्राई करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे इस बग बाउंड्री को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कितनी कितनी वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट हो की हुई हैं, 4 पेड हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हैकर्स पेड 4 को मतलब कि यहाँ पे पेड किया गया है। तो यहाँ पे कुछ ये प्रोग्राम है, इनका एवरेज रिवार्ड भी है, कितने डॉलर से लेके कितने तक यहाँ पे ये एवरेज जो पे आउट है हैकर्स को पे करते हैं। तो लाइक यहाँ से कोई भी रैंडम जो है मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, लाइक सी डिटेल्स पे चलते हैं। यहाँ पे एक सबमिट रिपोर्ट का, यहाँ पे अगर हमने कोई बग फाइंड किया तो यहाँ पे हम रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कितने दिन में ये टाइम देते हैं आपको रिप्लाई करते हैं। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेवल्स हैं, ठीक है, वल्नरेबिलिटी के लेवल्स हैं। बेसिकली आप इनको कह सकते हो P1, P2, P3, P4, जो सबसे क्रिटिकल होती है ना ये वाली, तो इसे कहते हैं P1 कैटेगरी की वल्नरेबिलिटी। अगर ये आप ये फाइंड करते हो विद इम्पैक्ट, ठीक है, इसका इम्पैक्ट शो करते हो, तो आपको मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पे किया जा सकता है। $7,000 to $10,000 के दरमियान आपको यहाँ पे बाउंटी मिल सकती है, अगर क्रिटिकल लेवल की आपने फाइंड की है और उसका इम्पैक्ट आप कुछ कर पा रहे हो। तो इसमें यही आ जाता है कि आप किसी का भी अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो, ठीक है, आप यूज़र का डाटा डिलीट कर सकते हो डाटाबेस से। तो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं, इस तरह के वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो इनके बारे में भी हम टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, टोटल जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे हाई लेवल, ठीक है, जो है P2 कैटेगरी भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका इतना पे आउट मिलता है, मीडियम का इतना और लो का इतना, ठीक है। ये तो हो गया बाउंटीज़ के बारे में, ठीक है। ये इनकी पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी भी आप पढ़ सकते हो क्या प्लीज़ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्रिटिकल आपको मिलता है तो इतना मिलेगा, हाई हाई लेवल की अगर आपको P2 कैटेगरी की वल्नरेबिलिटी मिलती है तो आपको इतना पे आउट मिल सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई हैं। और यहाँ पे इन्होंने कुछ इसका स्कोप भी डिफाइन किया हुआ है, स्कोप को भी देख सकते हैं। बेसिकली स्कोप की मैं बात कर रहा था। तो क्वालिफाइंग वल्नरेबिलिटीज़ में अगर हम देख लें तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कुछ वीकनेसेस के उन्होंने लिखे हुए हैं। अगर आप ये चीज़ें हमारे स्कोप में हैं, अगर आप इन चीज़ों में से कोई फाइंड करते हो ना, तो हम वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर इससे कुछ आप अलहदा फाइंड करते हैं, कुछ आउट ऑफ स्कोप फाइंड करते हैं, तो उसका हम आपको पे नहीं करेंगे। जो इन स्कोप आइटम्स है सिर्फ उनका ही हम आपको पे करेंगे, ठीक है। ये इसके ज़रा स्कोप में आ जाता है सब कुछ। CSRF है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, XSS, जो मैंने ग्रुप में भी शायद अपलोड किया होगा, जो मैंने फाइंड की थी। तो ये बहुत सारी आ जाती हैं। CSRF सर्विस क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है, ठीक है। सर्विस साइड मोड एग्जीक्यूशन है। ये जो है वल्नरेबिलिटीज़ हैं हाई लेवल। अगर आप ये इनके इनमें लो लेवल्स भी होते हैं, हाई लेवल्स भी होते हैं।
तो अगर आपको कुछ इस तरह की मिली है, लो लेवल की मिली है या हाई हाई लेवल की मिली है, आप उसका इम्पैक्ट दिखाओ कि भाई मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ आपकी वेबसाइट के साथ, जो कि आपने करनी नहीं है। ठीक है, आपने करनी नहीं है, आपने सिर्फ शो कराना है, इम्पैक्ट दिखाना है कि आप कर सकते हैं, तो फिर आपको उसका पे करते हैं। तो यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप में कुछ लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही आउट आउट ऑफ स्कोप है, क्लिक जैकिंग है। ठीक है, क्लिक जैकिंग ये होता है कि लाइक आप अगर किसी वेबसाइट पे जाते हो, कुछ चीज़ को डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे कुछ बटन्स बने होते हैं कि डाउनलोड ना हो, 6-7 बटन आ जाते हैं डाउनलोड ना हो, तो बेसिकली वहाँ पे क्लिक जैकिंग हो रहा होता है। यूज़र को जो है ट्रिक किया जाता है कि आप वो यूज़र गलती से अगर किसी गलत बटन पे क्लिक कर देगा तो उसकी कुकीज़ वगैरह, तो ऐसी चीज़ें वो फिर गैदर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लिक जैकिंग में होता है। तो इन्होंने आउट ऑफ स्कोप इसलिए रखा हुआ है कि ये बहुत ना कॉमनली होता है, अगर आप इसको विद इम्पैक्ट शो करते हो ना, फिर ये एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, अगर आप क्लिक जैकिंग को आप फाइंड करते हो तो आप उसका इम्पैक्ट भी बताओ, उसका कुछ सेंसिटिव, कुछ हमारा कोई डाटा कोई यूज़र फिशिंग के थ्रू लेके जा रहा है, कोई हैकर लेके जा रहा है, तो हमें वो भी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी ऑन अनऑथेंटिकेटेड फॉर्म्स, तो यहाँ पे CSRF यहाँ पे भी मेंशन है, तो यहाँ पे भी मेंशन है, तो इसका जो वहाँ पे मेंशन है उसका मतलब ये है कि आप सी एस आर एफ से किसी की भी अकाउंट का ईमेल चेंज कर सकते हो। ठीक है, लाइक आपके 2 अकाउंट्स हैं। यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ, ट्यूटोरियल्स प्लॉट ऑन कर लेता हूँ, मैं उस पर आपको समझाता हूँ। ट्यूटोरियल्स प्लॉट, ओके, वाइट बोर्ड। बेसिकली CSRF में ये होता है कि हम ही टू अकाउंट्स को बनाते हैं। ठीक है, एक हैकर है, उसने अकाउंट बनाया, अकाउंट 1 अकाउंट 2, ये दोनों अकाउंट है हैकर के ही हैं। ठीक है, अब हैकर ने करना क्या है CSRF में, अपने अकाउंट 1 जो कि हैकर का अकाउंट है, बेसिकली ये दोनों अकाउंट हैकर के हैं, अकाउंट 1 से जो ईमेल चेंज अकाउंट 1 से ईमेल चेंज करना है अकाउंट 2 का। जब ईमेल चेंज हो जाएगा अकाउंट 2 का अकाउंट 1 से, तो इसका मतलब है कि हम अकाउंट को भी टेक ओवर कर सकते हैं, वहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट रिक्वेस्ट सेंड करके पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं, पूरे का पूरा अकाउंट भी टेक ओवर कर सकते हैं। तो ये होता है CSRF। तो यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट CSRF का मतलब यह है कि इन्होंने जो मोस्टली CSRF होता है ना, लॉग इन लॉग आउट पे आपको लॉग इन लॉग आउट अनऑथेंटिकेटेड फॉर्म्स में ना बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वो इन्होंने आउट ऑफ स्कोप रखा हुआ है, जो कि इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। तो आपको CSRF ये मुराद है कि आप किसी का भी ईमेल चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप ये समझो। तो लॉग इन लॉग आउट CSRF आप इसे अगर आपको मिलता है, वो कंपनी कंसीडर नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे MITM अटैक्स है। ठीक है, कुछ यहाँ पे मिस कन्फिग्रेशन दी है, आप डोज अटैक नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दी हुई हैं, आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जब हम देखेंगे तो ये साथ साथ हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी जो कि बहुत फेमस हुई थी, वो भी ये आजकल कॉमन हो गया था, वो भी कोई भी कंपनी से एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद ओपन रीडायरेक्ट है, ये भी एक वल्नरेबिलिटी है, इसका इम्पैक्ट है, अगर आप इसका इम्पैक्ट शो कर सकते हो तो ये भी आपको अच्छा खासा पे करवा सकती है, ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, स्कोप और आउट ऑफ स्कोप के बारे में। तो उसके बाद एक कंपनी का जो स्कोप होता है अपना, जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं, जहाँ से हम सब डोमेन्स को या किसी टारगेट को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे स्कोप पे चलते हैं, यहाँ पे पॉलिसी के साथ ही स्कोप लिखा हुआ है। स्कोप में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कुछ वेबसाइट दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली API है। ठीक है, यहाँ पे API टेस्टिंग है, तो हम वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, तो हम इसे स्किप कर देंगे। जहाँ पे API आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग दिखती है, आप उसको स्किप कर दो, यहाँ पे कोई और टारगेट चूज़ कर लेते हैं जो हमें वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग अलाउ कर रहा हो। तो यहाँ पे सिंपली सेट्स टाइप, प्रोग्राम टाइप, CIDR, वाइल्ड कार्ड। तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें सब वेबसाइट्स वगैरह आ जाएंगी। तो यहाँ पे कोई पहला प्रोग्राम है, यही चूज़ कर लेते हैं, इसके स्कोप पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, ये देखो, वेब के लिए इन्होंने स्कोप डिफाइन किया हुआ है, एक ये वेबसाइट है, एक उन्होंने ये डोमेन दी हुई है, और एक उन्होंने ये डोमेन दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे स्टैरिक लगाया हुआ है, तो ये भी हम देखेंगे ये चीज़ें क्या है। तो स्टैरिक क्या मतलब है, डोमेन क्या है, सब डोमेन क्या है, जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग को हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये देखेंगे। तो ये हमारे जो मेरे ख्याल से तकरीबन 4 या 5 लेक्चर्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे ही रहने वाले हैं, तो इतनी हम अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। तो उसमें ये होता है कि अगर आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हो तो उसमें
आपके इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ही 70% चांस होते हैं आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाए। तो अगर आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग अच्छे तरीके से करते हो आपको लाजमी कोई ना कोई बग आपको लाजमी मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी एंड्रॉयड में भी बताया हुआ है, एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे हमें वेब का मिल गया, तो हम इनकी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल ये है, तो इसे मैं एक न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे स्कैन करेंगे, इसको सब कुछ हम मतलब करके देखेंगे। जो कुछ हमने करना है, जो कुछ हमने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं वो सब कुछ करेंगे इस वेबसाइट पे, ठीक है। एक ये डोमेन है, उसके बाद यहाँ पे भी एक डोमेन है, हेल्प वाली डोमेन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मतलब कि वाइल्ड कार्ड उन्होंने लगा दिया हुआ है, स्टैरिक, मतलब कि इस वेबसाइट के पीछे जितने भी सब डोमेन्स हैं सारी की सारी इंक्लूडेड है। तो ये भी आ जाएगा। अगर आपको कोई बग मिलता है फिर आप यहाँ पे आके सबमिट रिपोर्ट, तो यहाँ पे रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। आपको कहाँ पे मिली, कौन सी डोमेन पे मिली वो सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद अपना रिपोर्ट टेम्पलेट कौन सी आपको मिली है आप वो टाइप करें। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, वहाँ पे ऊपर जो नहीं सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सी वल्नरेबिलिटी मिली है आप वो यहाँ पे टाइप टाइप करेंगे, उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं आ रही अदर्स है तो आप अदर्स में भी जाके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे आप सिंपली कुछ आपने पीओसी वगैरह देने होते हैं, यहाँ पे प्रूफ्स वगैरह यहाँ पे अटैच करने होते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इम्पैक्ट वगैरह यहाँ पे सारा कुछ बताना होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में, ठीक है। पीओसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी वल्नरेबिलिटी का। अगर आप पीओसी अच्छे तरीके से देते हो ना, इम्पैक्ट अच्छे तरीके से डिफाइन करते हो। अगर दो बंदों ने कोई एक वीकनेस, लाइक एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, उसने उसने भी सी एस आर एफ की वीकनेस को सबमिट किया इसी वेबसाइट पे और मैंने भी इसी वेबसाइट पे सबमिट किया है। अगर मेरा पीओसी अच्छा ना, मेरा इम्पैक्ट अच्छा है, ठीक है, तो उसकी रिजेक्ट हो जाएगी तो मेरी सिलेक्ट हो जाएगी, जो रिपोर्ट है मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। उसको नहीं कुछ भी मिलेगा, उसको सिर्फ वो अप्रिसिएशन वगैरह ऐसे दे देंगे। तो जिसका इम्पैक्ट अच्छा है, डिफाइन हो रहा है, उनको अच्छे से समझ आ रहा है, हाँ भाई ये चीज़ें हो सकती है, तो वो फिर उस रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे आप बता सकते हो, यहाँ पे आप इम्पैक्ट वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप कोई स्क्रीनशॉट्स जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ली हुई हैं। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट पे मैंने फाइंड किया था बग, तो मैं भी उसकी स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सएसएस को फाइंड किया था, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैं जो कुकीज़ है ना वेबसाइट से कुकीज़ को स्टील कर पा रहा था, ठीक है। ये देखो ये कुकीज़ आ रही हैं, तो मैं कुकीज़ को स्टील कर पा रहा था। यहाँ पे एक्सएसएस का मैंने कोड इंजेक्ट किया, ये पाकिस्तानी वेबसाइट थी। तो जब मैंने इसे बताया कि तुम्हारी वेबसाइट में ये वीकनेस है, अगला बंदा मुझे ब्लॉक कर गया, मतलब कि कुछ देना ना पड़े या ऐसे वैसे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये चीज़ें भी होती हैं। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो फिक्स भी कर लेती हैं अपनी वीकनेस को, लेकिन आपको पैसे नहीं देती। फिर वो फिर कहती हैं कि हमारे पास ये वीकनेस आई नहीं थी, ऐसे था वैसे था, मतलब कि फिर ऐसे ऐसे की चीज़ें वो करते हैं। तो ये कुछ भी होता है बग हंटिंग में। तो यहाँ पे ये मैंने एक्सरसाइज फाइंड किया था, तो मैं वी जो कुकीज़ हैं कुकीज़ स्टील कर पा रहा था, तो इससे मैं पूरा का पूरा सेशन ही हाईजैक कर सकता हूँ किसी यूज़र का, ठीक है, इस इन कुकीज़ के थ्रू। तो ये था कुछ ऐसे आप पीओसी वगैरह दे सकते हो। यहाँ पे एक मैंने क्लिक जैकिंग की विद पीओसी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लोर की थी, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसकी ये पीओसी पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़र का डाटा को ट्रिक कर पा रहा था, जो मैंने कहा था हम बटन बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक थी, ये वेबसाइट था, यहाँ पे सबमिट का बटन था। तो यूज़र जो भी यहाँ पे सबमिट करता, तो इस बटन के थ्रू जब भी वो यहाँ पे क्लिक करता ना, यू हैव बिन क्लिक जैक, मतलब कि वो उसका सारा डाटा जो भी वो डाटा एंटर कर रहा था वो मेरे पास आ जाता। तो ये चीज़ें अगर आप विद प्रूफ विद पीओसी अगर आप देते हो ना, फिर जो आपके आउट ऑफ स्कोप में लाइक उन्होंने रखी होती हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो जाती हैं। तो ये आप पीओसी वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो इस पे भी बात करेंगे पीओसी वगैरह को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इनकी एक वेबसाइट थी, उस पर मैंने ट्राई किया था। तो उस पर क्लिक जैकिंग वल्नरेबल था, लेकिन उन्होंने साथ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी मांगा हुआ था कि हमें बताओ हमारे यूज़र का डाटा किस तरह से मैनिपुलेट हो सकता है। तो फिर ये आप पीओसी वगैरह उनको सेंड कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद एक जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। इंटेग्रिटी है, ओपन बग बाउंटी है, हैकर वन हमने विजिट कर लिया। बग रोड को भी विजिट करके हम देख लेते हैं बग रोड पे क्या चीज़ सर पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी, आप टेंशन नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बग क्राउड है, जो कि मोस्टली हैकर वन वैसे है पहले नंबर पे है, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करता। मोस्टली मोस्टली जो है वो हम यूज़ करते हैं बग क्राउड। तो यहाँ पे बग क्राउड पे भी चले जाते हैं। बग क्राउड पे क्या चीज़ है, तो यहाँ पे भी कंपनीज अपने आप पे आपको आके ना रजिस्टर करती हैं। तो इस पे भी देख लेते हैं। तो इस पे भी आप एज अ रिसर्चर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। थ्रू आएगा कंपनी थ्रू रिसर्चर आएगा, तो आप एज अ रिसर्चर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो।
यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे एंगेजमेंट्स पे चलते हैं। एंगेजमेंट पे चलते हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वो मिल जाएंगे। तो इसको मैं ज़रा ग्रेड फॉर्म में कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको तकरीबन मेरे ख्याल से, हाँ, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म तकरीबन 400 के करीब जो है मिल जाएंगे यहाँ पे आपको प्रोग्राम। तो यहाँ से भी आप अपना टारगेट को चूज़ कर सकते हो। तो इसका भी हम यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह का। फॉर एग्जांपल हम इस वेबसाइट पे चले जाते हैं। एक बैंक है ब्राज़ील का, उसका भी रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोज़र है, तो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी तक जो वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हो चुके हैं वो 34 हैं। ठीक है, एवरेज टाइम इनका 3 डेज़ में आपको रिप्लाई कर देते हैं और एवरेज पे आउट इनका है $480। ठीक है, अगर आप इसके स्कोप का देखें, ठीक है, यहाँ पे स्कोप है। तो यहाँ पे इनकी एक एप्लीकेशन भी है, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, एक iOS भी है, एक एंड्रॉयड भी है। यहाँ पे आई सेक्शन पे आपको यहाँ पे कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज़ जो मिली हैं तो ये वहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे प्राइमरी एसेट्स हैं, इनकी वेबसाइट भी है। ठीक है, हम इन पे भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखो, इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन iOS भी इंक्लूडेड है। ये वो करेंगे जिनको एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है, जिनको iOS पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है। हमें नहीं आती, हम वेबसाइट वाले हैं, हम वेबसाइट को देखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे हम वेबसाइट को टारगेट, ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और वेबसाइट आई है, भी हम देख सकते हैं। इस वेबसाइट में भी हमें वेबसाइट टेस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पे भी हमें 4 वीकनेसेस शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी वीकनेसेस मिली हुई है। एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की मिली हुई है, रिफ्लेक्टेड की। एक सर्वर साइड इंजेक्शन है, कंटेंट स्पूफिंग। ठीक है, कंटेंट स्पूफिंग का क्या मतलब है, ये क्लिक जैकिंग में आ जाता है। कंटेंट को स्पूफ करना, कोई भी यूज़र एंटर कर रहा है, ठीक है, उसे ट्रिक करना, उसका सारा डाटा खुद ले जाना, हैकर ले जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये कुछ सर्वर मिस कॉन्फ़िगरेशन की वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये वाली वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप में भी वेबसाइट है, ये वेबसाइट आउट ऑफ स्कोप है। हम इस पर अगर टेस्टिंग करेंगे कुछ बग मिलता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे कितने बंदों ने इस वेबसाइट पे टेस्टिंग की है, टोटल 330 ने। और मिले कितनों को है, सिर्फ 40 को। तो ये इसलिए मैं मतलब कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे नहीं ट्राई करता, क्योंकि इन पे ऑलरेडी अगर एक वेबसाइट पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हज़ार हैकर हो के गुजर चुका होगा। तो वहाँ पे आपको बग मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो इसमें फिर मैं, जो होता है ना रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोज़र, जो सेल्फ होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिर मैं उनकी तरफ देखता हूँ। तो उनमें आपको बग मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हैकर भी वहाँ पे कम ही होते हैं। लाइक इस वेबसाइट की बात कर लेते हैं, इस प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, आई रोबोट के बारे में। तो यहाँ पे भी इसके कुछ स्कोप यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, स्कोप में इसके ये पता नहीं क्या चीज़ है। टायर 1 में भी ये समथिंग हार्डवेयर टेस्टिंग है। ठीक है, हार्डवेयर टेस्टिंग है। उसके बाद ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है। तो टारगेट 3 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनके कुछ APIs वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, API टेस्टिंग आ जाएंगी। सिर्फ ये API टेस्टिंग कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट भी है लेकिन उन्होंने इसको आउट ऑफ स्कोप किया हुआ है। ठीक है, तो इन पे हम टेस्टिंग नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो कंपनी भी आपको पैसे दे या ना दे, तो ये चीज़ें फिर वहाँ पे आ जाती हैं। हम सिर्फ स्कोप को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने हैकर्स। तो यहाँ पे टोटल मतलब कि पार्टिसिपेट किया 945 हैकर्स ने, रिसर्चर्स ने। तो सिर्फ 300, 350 जो हैं उनको मतलब कि रिवॉर्ड मिले हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो है ओपन बग बाउंटी है। ओपन बग बाउंटी में जितने भी ओपन लाइक वेबसाइट्स होते हैं वो सब के सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको भी हम टेस्टिंग आउट करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक मैंने बग रिपोर्ट किया है, उसको तकरीबन 5 से 6 दिन होने वाले हैं, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया मुझे। यहाँ पे एक, ठीक है, ओपन बग बाउंटी ये एक प्लेटफॉर्म है। आप इसे भी, यहाँ पे भी अपना अकाउंट एज अ रिसर्चर, एज अ कंपनी, एज अ रिसर्चर, अगर आपकी वेबसाइट है तो एज अ कंपनी, अगर आप रिसर्चर हैं, हैकर है, तो एज अ रिसर्चर यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को। तो यहाँ पे और भी ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बग सोर्स है, यस वी हैक है, कोबाल्ट है, हैकर प्रूफ है, हैकर हाइव है। ठीक है, एंटी हैक है, डिटेक्टिफाई, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको बग बाउंटी के प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, आप उन पे टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये भी है एक, तो एक सेल्फ होस्टिंग है। सेल्फ होस्टिंग के बारे में भी देखते हैं, सेल्फ होस्टिंग कौन से होते हैं। यहाँ पे ओपन बग बाउंटी आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन, वेट अ मिनट। हे गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। तो यार लास्ट वीडियो में वीडियो ना थोड़ी सी ग्लिची हो गई थी, तो आवाज़ आ रही थी लेकिन जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं थी हो रही, ब्लैंक स्क्रीन थी हाफ लेक्चर के बाद की। तो उसके बाद 10 मिनट की जो थी वीडियो वो थी ग्लिच। तो उसको मैं यहाँ से दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम ओपन बग बाउंड्री पे थे, तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ऑन होल्ड पे अभी सबमिशन, तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट की थी 30 की, मैंने की थी 30 डेट थी। तो अभी तक मतलब कि पैच नहीं हुई। तो लेट्स सी, देखते हैं ये किस तरह का बग था। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब पे कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वल्नरेबल यूआरएल है जिस पे मैंने बग यहाँ पे फाइंड किया था, तो यहाँ पे ये मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपका ये वाला जो लिंक है वो वल्नरेबल है। तो मैं इसको सिंपली ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये देख लो, यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है, ओपन बग बाउंटी। ठीक है, ऐसे तो ऐसे आपको ऐसे पॉपअप था, ये था एक्सेस रिफ्लेक्टेड एक्सेस इसे कहते हैं। तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से जो है ना जावा स्क्रिप्ट कोड जो है वो इंजेक्ट कर सकता है वेबसाइट में। तो सिंपली हम पहले वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो आप ये इधर सर्च KW, ठीक है, एक पैरामीटर है इज इक्वल टू, देन आगे यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो ये आप देख सकते हो, ये था पेलोड जो मैंने यहाँ पे इंजेक्ट किया था। तो इसको मैं सिंपली इस वेबसाइट को मैं विज़िट करता हूँ। तो बेसिकली ये एक ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, चिल्ड्रन फंड रेजिंग। ठीक है, इस टाइप की कोई वेबसाइट है। तो यहाँ पे है ना, डोनेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कोई भी आपको सर्च फॉर्म दिखे, लाइक सर्च फॉर्म था, मैं यहाँ पे सर्च फॉर्म पे गया, तो सिंपली जो मैंने सबसे पहला पेलोड एंटर किया ना, तो वो ये वाला था। ठीक है, एक्सेस अलर्ट एंड कासिम। तो इसको जैसे ही मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेस हिट नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल U करता हूँ, इसका रिसोर्स फाइल खोलता हूँ, ठीक है, जो इसका कोड फाइल है, तो देन F यहाँ पे मैं कासिम को सर्च करता हूँ। ठीक है, जो मैंने स्ट्रिंग में एंटर किया था। हाँ, तो आप ये देख सकते हो, ये एक स्क्रिप्ट का इन्होंने फंक्शन लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट का, और जो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट तो हो रहा है लेकिन वो इसे एक एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। तो जब एज अ स्ट्रिंग ले रहा है तो हमारा पेलोड जो है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सिंगल कोट और यहाँ पे एक सिंगल कोट, और ये दरमियान में ये वाला मेरा पेलोड है। यहाँ पे डबल कोट से लेके यहाँ पे स्क्रिप्ट के क्लोजिंग टैग तक। ठीक है, ये एक पेलोड है मेरा। तो यहाँ पे अपना मैथडोलॉजीज की मैं बात कर रहा था, अपने डिफरेंट मैथडोलॉजीज ट्राई कर सकते हो। अगर आपने दूसरे हैकर से आपने बेहतर बनना है तो आप डिफरेंट मैथडोलॉजीज को आप देख सकते हो, तरीके को देख सकते हो। तो सिंपली फिर मैंने यहाँ पे ऐसे ही मैंने यहाँ पे नोटपैड खोला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आप किस तरह से डिफरेंट जो तरीके हैं वो यहाँ पे आप ट्राई आउट कर सकते हैं। तो लाइक ये था, अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग है और यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक क्लोजिंग टैग है, दिस वन। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ अगर। ओके, तो हाँ ये देखो, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है यहाँ पे। ठीक है, दिस वन। एंड उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, जो भी हम चीज़ सर्च कर रहे हैं तो उसको वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसे एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे ले रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्लोजिंग टैग को पहले ही क्लोज कर दिया एंड देन बाद में मैंने अपना यहाँ पे पेलोड एंटर किया। मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग बनाया। ठीक है, स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग बनाया, उसके बाद जो मेरा पेलोड था, ये वाला पेलोड। ठीक है, सिंपली मैंने ये पेलोड यहाँ पे एंटर किया, सिंपली यही पेलोड यहाँ से उठाया मैंने, कंट्रोल C से मैं उठा लेता हूँ, देन कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग टैग, ये हो गया हमारा पेलोड। और उस पेलोड के बाद जो भी कोड आ रहा है उसको सबको कमेंट आउट कर दो। तो यहाँ पे मैंने कमेंट की लाइन लगा दी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो स्क्रिप्ट का टैग था जो पहले क्लोज हो रहा था स्क्रिप्ट, तो उसको मैंने मतलब कि लास्ट पे क्लोज हो रहा था पहले ही क्लोज कर दिया अपने पेलोड में, एंड देन बाद में जो मेरा ओरिजिनल पेलोड था वो आ गया। ठीक है, मतलब कि होगा ये कि जब मैं इस पेलोड को एग्जीक्यूट करूँगा ये टैग तो पहले ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये टैग पहले क्लोज हो गया, उसके बाद जो हमारा स्क्रिप्ट था वो एज अ स्ट्रिंग नहीं लेगा। ठीक है, उसे एज अ स्ट्रिंग बिहेव नहीं करेगा, हमारा जो स्क्रिप्ट है जो हमारा फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का कोड है एज अ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये था पेलोड। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे जाके सर्च बार था यहाँ पे, तो मैं
यहाँ पे सर्च बार पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च बार बेसिकली वो हमने इसे जूम इन किया, इसी वजह से नहीं आ रहा। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल ए से कट आउट करता हूँ, देन कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। एंड देन यहाँ पे इसको मैं जैसे ही सर्च पे करता हूँ तो ये देखो मेरा जो नेम है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल यू अगर आपको करके दिखाऊँ, जो न्यू वाला मैंने पेलोड इंजेक्ट किया एंड देन सर्च करूँ कासिम को, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसने किया क्या, वो स्क्रिप्ट टैग तो यहाँ पे ही है। ठीक है, ये वाला इधर ही है, इसने ये एक पूरा का पूरा स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया तो उसके बाद जो जो हमारा ओरिजिनल पेलोड था वो एज अ कोड ही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो बाकी वाली लाइन है उसको उसने कमेंट आउट कर दिया, जो आगे लाइन आ रही थी उसने उसको कमेंट आउट कर दिया, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये था पेलोड। आप ऐसे डिफरेंट मेथडोलॉजीज को आप यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये था थोड़ा सा जो मैंने रिपोर्ट आपको दिखा रहा था जहाँ पे वीडियो ग्लिच हो गई हुई थी, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था। तो इसको भी मैं उसी फाइल के साथ अटैच करके एडिट करके तो मैं इसे अपलोड करने वाला हूँ।